हर आईआईटीएन ना गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस नहीं होता और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का हर एम्प्लॉय आईआईटीएन नहीं होता, विच मीन्स कि नो मैटर तुम आईआईटी जाओ या ना जाओ, तुम अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग कर सकते हो। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि 15 लाख बच्चे आईआईटी के लिए अपेयर करते हैं और सिर्फ 15,000 बच्चे आईआईटी जा पाते हैं। तो बाकी के बच्चे हर साल कहाँ जाते हैं? क्या उनका करियर खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि थैंकफुली हमारे देश में बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको ऐसे ही कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनका एग्जाम का फॉर्म तुमको अभी के अभी भर देना चाहिए। हो सकता है कि तुम मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ दो, हो सकता है कि तुम एडवांस में फोड़ दो, लेकिन इवन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म्स फॉर दीज एग्जाम्स, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि सच्चाई ये है कि तुमको भी नहीं पता है कि एक्चुअल में तुम्हारा एडवांस और मेंस में क्या होने वाला है। और कई बारी इन एग्जाम से तुमको इतने अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, जो कि तुम्हारे लाइफ को चेंज कर देता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कि आईआईटीज मिल रहा था बट अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था, एंड दे चोज अदर इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे उनको अच्छा ब्रांच भी मिल रहा था और वो कॉलेज भी बहुत अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक देखना, यू नेवर नो इसमें से कौन सा एग्जाम तुम्हारे फायदे का हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड वांट कि तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे 2 कॉलेजेस के नाम बताओ। नंबर 1 तुम्हारा ड्रीम आईआईटी एंड नंबर 2 तुम्हारा ड्रीम नॉन आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला एग्जाम है बिटसैट। अगर तुम आईआईटीज एंड टॉप एनआईटीज थोड़े मार्क्स से मिस कर देते हो तो तुम्हारे लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो है बिटसैट। आई एम श्योर कि तुम्हें भी ये बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे बच्चे न्यू आईआईटीज जाना प्रेफर नहीं करते हैं, इंस्टेड वो बिट्स पिलानी जाना प्रेफर करते हैं। एंड उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, कॉलेज लाइफ एंड वहाँ का प्लेसमेंट। सच्चाई है ना कि इंजीनियरिंग में ना जितनी पढ़ाई की बात नहीं होती कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा पढ़ा रहा है, उससे कई ज्यादा बात होती है वहाँ के प्लेसमेंट के बारे में। और बिट्स का पिलानी कैंपस इस रेस में वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 18 to 20 LP है। अगर तुम कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो दिस गोज टू 25+ LP है। और इनका हाईएस्ट पैकेज ऑन एन एवरेज अराउंड 60-70 lakhs per annum का होता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 81% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 18 lakhs per annum। नाउ बेस्ट पार्ट है कि बिट्स पिलानी के अलावा तुम्हारे इस एग्जाम बिटसैट से 3 और कॉलेजेस मिल जाते हैं। बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस एंड बिट्स पिलानी दुबई कैंपस। जो इंडिया वाले 3 कैंपस है ना, तीनों ही कैंपस का जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ड्रॉपर्स और डबल ड्रॉपर्स दोनों अलाउड है यहाँ पे। बस तुम्हारे पीसीएम में 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं कॉलेज फी की बात करूँ तो यहाँ का 4 साल का कोर्स का फी तुम्हारा पड़ता है 20 to 25 lakhs। द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर बिटसैट 2025 फॉर सेशन 1 और बोथ द सेशंस इज 18th of April। बिटसैट का सेशन 1 एग्जाम होने वाला है 26 May to 30th of May एंड द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर सेशन 2 इज 26 May to 10th of June 2025। सिमिलरली बिटसैट का जो सेशन 2 एग्जाम है उसका डेट है 22 जून से लेकर 26 जून। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसकी मार्किंग स्कीम होती है +3 फॉर करेक्ट आंसर्स एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इंडिया के हर सिटी में इसके एग्जाम के सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। शायद ही कोई सिटी होगा जहाँ पे इसके सेंटर एग्जिस्ट नहीं करते होंगे एग्जाम के लिए। अगर मैं एग्जाम के लेवल के बारे में बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जेईई मेंस के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। मैंने खुद भी एग्जाम दिया था एंड ट्रस्ट मी, आई वाज लाइक यार काश थोड़ा और टाइम होता, मैं सारे क्वेश्चंस और बना लेता। तो अगर आपको इस एग्जाम में फोड़ना है तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। इस कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन सीट नहीं है, तो अगर आपको बिट्स पिलानी में कोई अच्छा ब्रांच चाहिए तो आपको 300+ मार्क्स लाना ही पड़ेगा। एंड लाइक आई मेंशन्ड, इस एग्जाम में 300+ मार्क्स लाने के लिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी को मास्टर करना पड़ेगा। नाउ आई एम श्योर कि जेईई के साथ ये चीज मैनेज करना बहुत टफ होगा, क्योंकि इस एग्जाम के लिए गाइडेंस आपको मार्केट में बहुत कम मिलती है। लेकिन तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फोडू क्लब। फोडू क्लब इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज मेड बाय बिट्सियंस देमसेल्व्स। अब बिट्सियंस ने खुद बनाया तो ऑफ कोर्स इनसे अच्छा आपको बिटसैट का प्रिपरेशन कौन ही करा पाएगा। बिटसैट के प्रिपरेशन के लिए तुम्हें चाहिए होंगे रेलेवेंट लेक्चर्स, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, मेंटोरशिप एंड स्ट्रेटजी। यहाँ तुम्हें हर एक चैप्टर की थियरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में कराई जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो टीचर्स तुम्हें इस एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे वो 10 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। अगर मैं इनके सॉल्विंग मटेरियल की बात करूँ तो दे प्रोवाइड यू विद बिटसैट फोकस्ड डीपीपीज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट्स, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बिट्स अपने पेपर्स रिलीज ही नहीं करता। बट फोडू क्लब ने थ्रू मेमोरी बेस्ड डेटा ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स ये पीवाईक्यू कलेक्ट किया है। साथ में दे प्रोवाइड यू विद फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, जिसको देख के पिछले 2 सालों में कई बच्चों ने बिटसैट क्रैक किया है। तुम ये मीटअप की पिक्चर्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। नाउ थर्ड फीचर अगर मैं इनके मेंटोरशिप की प्रोवाइड करूं तो यहाँ पे तुमको मिलता है एक्सक्लूसिव बिट्सियन कम्युनिटी फॉर ऑल योर डाउट्स एंड रेगुलर लाइव सेशंस विद बिटसैट टॉपर्स। जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, दैट इज अगर आप बिटसैट में 300+ स्कोर कर लेते हो तो आपके सारे पैसे ये वापस कर देते हैं। एंड द चेरी ऑन द केक इज अपार्ट फ्रॉम बिटसैट, फोडू क्लब के पास और भी कई रेलेवेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लाइक VIT EEE, MET मणिपाल, SRM JEEE, कॉमेट के एंड KCET। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एंड ट्रस्ट मी, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अब बात करते हैं एग्जाम नंबर 2 के बारे में, दैट इज UGEE। ये एंट्रेंस टेस्ट है IIIT हैदराबाद के लिए। ये एक टॉप टायर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देखो IIIT हैदराबाद में तुमको 2 तरीके से एडमिशन ऑफर होता है। अगर तुम्हें 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में
जाना है तो आप जेई मेंस के थ्रू जाओ। अगर आपको 5 ईयर डुअल डिग्री लेना है, दैट इज बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम, तो आप यूजीडब्ल्यू एग्जाम के थ्रू जाओ। अब अगर मैं यूजीडब्ल्यू की बात करूं तो ये एक रिटन टेस्ट होता है विद 2 सेक्शंस, SUPR which is an hour long subject proficiency test PCM, and REAP which is a 2-hour research based aptitude test and focuses on logical reasoning, problem solving and research thinking. Point number 4, ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। एंड नंबर 5, इसका टोटल टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। अगर मैं एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो जो SURP सेक्शन है उसका डिफिकल्टी लेवल जेई मेंस के बराबर का होता है। इस एग्जाम में आपको 25% की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी पर क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा rather than the number of attempts. Now अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे एक इंटरव्यू राउंड भी होता है। जी हाँ, अगर आप ये एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको एक इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू राउंड होता है IIIT हैदराबाद में ही, और आपका फाइनल सिलेक्शन इस इंटरव्यू राउंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हर साल करीब 9 से 10 हजार बच्चे इस एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं और करीब 600 से 700 बच्चे ही इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, एंड उसमें से भी सिर्फ 120 बच्चों को ही सीट मिलती है। तो कंपटीशन काफी तगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन जस्ट लाइक बिट्स, यहाँ पे भी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है और सिर्फ तुम्हारे मेरिट पे तुम्हारा एडमिशन होता है। अब इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तुमको मैं बता दूं। एप्लीकेशन इसका ऑनगोइंग है, अभी तुम अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट मार्च 23, 2025 है और एग्जाम डेट अप्रैल 19, 2025 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो ओनली PCM स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, PCB स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। नंबर 2, मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 in 2024 or appearing in 2025, and students who passed class 12th before 2023 are not eligible. Now अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसा मैं देख सकता हूं, द ट्यूशन फीस 4.5 lakhs per year. अगर मैं हॉस्टल एंड मेस चार्जेस के बारे में बात करूं तो इट्स अराउंड 1 lakh per year and the total cost for 5 years is approximately 30 lakhs. अब अगर मैं प्लेसमेंट एंड सैलरी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी CSE स्टूडेंट्स गेट द हाईएस्ट पैकेजेस विद सैलरीज रीचिंग 65 lakhs per annum. The average package for CSE students is around 31.5 lakhs per annum and even the lowest package is around 10 to 15 lakhs per annum which is exceptional. पैकेज के साथ साथ यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। इनके सभी प्रोग्राम में हर साल करीब 100% प्लेसमेंट परसेंटेज है और यहाँ पे हर साल टॉप कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन आती है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कि CS और ECE में रिसर्च करना है तो तुम्हारे लिए IIIT हैदराबाद का जो UGEE एग्जाम है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में विच इज VIT EEE। ये देने से तुम्हें मिलते हैं कॉलेजेस लाइक VIT वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती एंड भोपाल। अब इनमें से आई विल ऑफ कोर्स तुमको ये रिकमेंड करूंगा मैं कि तुम वेल्लोर पे ही फोकस करो, तुमने भी इसका नाम सुना ही होगा, लेकिन उसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि यहाँ की फी डिवाइडेड है 5 कैटेगरीज में, जहाँ पे तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हारी कैटेगरी डिसाइड होती है। मतलब तुम्हारा रैंक जितना खराब होगा यहाँ का फी तुम्हारे लिए उतना हाई होगा। डिटेल फी स्ट्रक्चर फॉर द CS ब्रांच इन वेल्लोर कैंपस तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैटेगरी 1 के लिए 2.5 to 3 lakhs per annum, ये बेस्ट रैंक वालों को ही मिलता है। कैटेगरी 2 के लिए 3 to 4 lakhs per annum, कैटेगरी 3 के लिए 4 to 5 lakhs per annum, कैटेगरी 4 के लिए 5 to 6 lakhs per annum एंड कैटेगरी 5 के लिए 6 to 7 lakhs per annum। ऑफ कोर्स तुमको ये ट्राई करना है कि यहाँ पे तुम कैटेगरी 1 वाले बच्चे बन के जाओ ताकि तुमको अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिल जाए, फी कम पे करना पड़े और पैकेज बहुत अच्छा मिल जाए। अगर मैं एग्जाम डिटेल्स की बात करूँ तो वंस अगेन यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स, लैंग्वेज है इंग्लिश, क्वेश्चन टाइप है MCQs। एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट है 4 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच और एग्जाम डेट है अप्रैल में। एग्जाम का एग्जैक्ट डेट अभी तक डिसाइडेड नहीं है बट अप्रैल में ही होता है जनरली। सब्जेक्ट्स तुमसे ये पूछते हैं PCM दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। टोटल क्वेश्चन तुमसे ये 125 पूछते हैं, तुम्हारे स्क्रीन पे इसका डिवीजन दिख रहा होगा। मैथमेटिक्स या बायो से 40 क्वेश्चन, फिजिक्स से 35, केमिस्ट्री से 35, इंग्लिश से 5, एप्टीट्यूड से 10 और इसका मार्किंग स्कीम है +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब ये वो एग्जाम है फाइनली जहाँ पे तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अगर मैं काउंसलिंग और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख से कम आता है तो तुम चारों कैंपसेस के लिए एलिजिबल होते हो और अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख से ज्यादा आता है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ भोपाल और अमरावती कैंपस मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर तुम 2025 के एस्पिरेंट हो तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ऑन और आफ्टर 1 जुलाई होना चाहिए। बोथ क्लास 12 अपीयरिंग एज वेल एज पास स्टूडेंट्स कैन अप्लाई और तुम्हारे मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए PCM में और अगर तुम्हारे पास रिजर्वेशन है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। अब इस एग्जाम का कंपटीशन किस लेवल का है, कितने बच्चे आते हैं वो देखते हैं जरा। करीब 2 लाख बच्चे अपेयर होते हैं एग्जाम के लिए बट नंबर्स पे डेफिनेटली मत जाना क्योंकि ये कॉलेज ना बहुत सारे बच्चों को एडमिशन देता है एक्स्ट्रा डोनेशन के लिए। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो तो तुम CSE पे ही फोकस करना, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा। और CSE डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे तुमको इस एग्जाम में सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलेगा क्योंकि सब कोई उसी को टारगेट करते हैं। प्लेसमेंट डेटा की बात करूँ तो यहाँ का एवरेज पैकेज CSE का है 12 to 15
16 lakhs per annum और हाईएस्ट पैकेज 51 lakhs per annum रह चुका है। अगर मैं टॉप ऑफर्स की बात करूं तो टॉप 50 स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज है 26 lakhs per annum और टॉप 100 स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज है 21 lakhs per annum। The next exam is MET, Manipal Entrance Test. Admission through MET is for MIT Manipal, a well-known private engineering college. शुरू करते हैं प्लेसमेंट पैकेज से। यहाँ का एवरेज पैकेज है 10 to 15 lakhs per annum for CS and electrical students और यहाँ का मैक्सिमम पैकेज जो गया है वो है 51 lakhs per annum। एग्जाम डिटेल्स की बात करूँ तो ये एग्जाम भी 2 फेजेस में होता है। फेज 1 लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15th of March। एप्लीकेशन फीस 2000 रुपीज, जिसमें कि 600 रुपीज है एप्लीकेशन फी और 1400 रुपीज है एंट्रेंस टेस्ट फी। लेकिन हाँ, अगर तुम एक फेज की जगह दोनों फेजेस के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हो तो तुमको 4000 नहीं सिर्फ 3000 लगेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यू नीड 50% मार्क्स इन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जहाँ पे जेई में तुमको 75% मार्क्स चाहिए होता है, यहाँ पे ओनली 50% है, विच इज वाई इट्स मोर एक्सेसिबल देन जेई। एग्जाम में यहाँ पे तुमको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश भी। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चा इस एग्जाम को पास कर सकता है, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल जेई के नीचे आता है। बोर्ड्स और जेई के बीच में इसका लेवल हम कुछ कह सकते हैं। अगर मैं इसके कैंपसेस की बात करूं तो इसका मेन कैंपस है MIT मणिपाल, जहां पे रिसेंटली मैं एक टॉक सेशन के लिए गया था। देन यू हैव मणिपाल जयपुर, मणिपाल बैंगलोर जो कि इनका न्यू कैंपस है, एंड मणिपाल सिक्किम। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें तुमको सिक्किम और जयपुर को स्किप करना बेटर रहेगा, और अगर तुमको मणिपाल में कैंपस मिल जाता है तो वो बेस्ट है। और यहाँ पे अगर तुमको बाकी कोई ऑप्शन ना दिखे तो तुम बैंगलोर को भी कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज कि बैंगलोर अपने आप में ही बहुत क्रेजी सिटी है, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अगर मैं कट ऑफ रैंक्स की बात करूं तो पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ का CS का कट ऑफ रैंक था 5000 से 6000। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे CS का फी है 20 lakhs इंक्लूडिंग द हॉस्टल। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी है। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस स्कॉलरशिप कॉल्ड AICT स्कॉलरशिप फॉर लो इनकम फैमिलीज, जिसमें अगर तुम्हारी फैमिली की इनकम 8 lakhs per annum से कम है तो तुम्हें 50% का डिस्काउंट मिलता है एंड योर फी रिड्यूसेस टू 8 to 13 lakhs। लेकिन इसके लिए सीट्स लिमिटेड होती है, तो इसका ध्यान रखना। नाउ द लास्ट एग्जाम नंबर 5 दैट आई विल रेकमेंड फॉर यू इन दिस वीडियो इज COMEDK, जो कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, वो इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। कर्नाटका में ना एक KCET बोल के एग्जाम भी होता है, जिसमें कि सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम है COMEDK, इसमें किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी। एप्लीकेशन स्टार्ट्स 3rd February 2025 स्टार्ट हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन का डेडलाइन है 15th March 2025। जनरली ये डेट 1-2 वीक से एक्सटेंड हो जाता है, बट आई विल रिकमेंड कि टाइम पे कर लेना रजिस्टर। एंड इनका एग्जाम डेट है 10th of May 2025, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एंड फाइनली द रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट इज 24th May 2025। अब जो कर्नाटका के टॉप कॉलेजेस हैं जो कि इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देते हैं, उसका लिस्ट में तुमको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे देखो। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, NIE मैसूर, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट्स, और इनमें भी जो RV कॉलेज और BMS कॉलेज है इनको बेस्ट कंसिडर किया जाता है, स्पेशली फॉर CS। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, टोटल क्वेश्चंस 180 होते हैं, 60 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, एंड टोटल ड्यूरेशन होता है 3 hours 180 minutes, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इट्स इजियर देन जेई, बहुत ही ज्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम है वो बेस्ड होता है CBSE NCERT सिलेबस पे, बट इट्स वेरी मच सिमिलर टू द कर्नाटका बोर्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बोथ 12th अपेयरिंग एज वेल एज 12th पास स्टूडेंट्स कैन अपेयर फॉर दिस एग्जाम। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को चाहिए 45% इन PCM एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को चाहिए 40% इन PCM। अब मैं यहाँ के टॉप कॉलेजेस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर CSE वो बता देता हूँ तुम्हें। फॉर RVCE एंड BMSCE 130+ मार्क्स रिक्वायर्ड। फॉर MSRIT यू नीड 120+ मार्क्स। फॉर JSS, DSCE एंड NIE मैसूर यू नीड 100 to 120 मार्क्स। अगर मैं प्लेसमेंट पैकेज की बात करूं तो इन कॉलेजेस में एवरेज पैकेज 18 to 20 lakhs per annum तक मिल जाता है। इस एग्जाम से मिलने वाले सारे टॉप कॉलेजेस ना बैंगलोर में सिचुएटेड है, जिससे बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाते हैं, तुमको किसी और सिटी में इंटर्नशिप के लिए जाना नहीं पड़ता। नाउ ये थे 5 मेजर एग्जाम जिसके लिए तुम अपेयर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम जेई। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जिनके नाम मैं तुमको बता देता हूँ। WBJE, MHT CET, GUJ CET एंड KCET। इन एग्जाम्स का नाम मैंने इस वीडियो में मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इस एग्जाम में स्टेट कोटा भी होता है, तो अगर तुम इन स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो WBJE तो डेफिनेटली देना, और अगर तुम इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो और तुमको इन एग्जाम के थ्रू अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो तुमको इन एग्जाम में टॉप पे रहना पड़ेगा, और अगर तुम इन एग्जाम्स में टॉप पे रह पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जेई मेंस वगैरह में भी फोड़ ही दोगे एंड तुमको वहां से अच्छे NITs मिल जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और जाने से पहले फिर से बोलूंगा कि बिटसैट का एग्जाम जरूर देना, और उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फोडू क्लब को जरूर चेकआउट करना। बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो बहुत ही अच्छे से बिटसैट के लिए आपको गाइड करेंगे। एंड लाइक आई मेंशन, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कुछ भी डाउट हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।